हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बेस पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। सबसे पहले अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, गैप अप किया। और एग्जैक्टली जो पॉइंट हम कल डिस्कस कर रहे थे कि पहले आके ये सपोर्ट ले, उसके बाद हम देखेंगे, तो ये सपोर्ट लिया बट बाद में ब्रेकडाउन आ गया और ब्रेकडाउन के बाद फिर इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया। दैट मींस कि अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। सबसे पहले हम ये वाले उस एरिया को पहले मार्क कर ले जो हमारा कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो ये वाला अगर हम पॉइंट देखें तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, जहां से आज भी बाउंस किया इसने। दैट मीन्स कि हमें इस वाले एरिया को तो बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। हम ट्रेड कब करेंगे, जब या तो इसके नीचे निकलता है या फिर इसके ऊपर निकलता है। दो ही केस में हम ट्रेड करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा हमें अब अपने लॉजिक को रखना है, बिल्कुल सिंपल ट्रेड करना है। एसएल हिट होते हैं, हमें एग्जिट कर जाना है। अदरवाइज हम अपने रूल्स रेगुलेशन को सिंपली फॉलो करते रहेंगे। हमें क्या करना है, जब ये 350 के ऊपर निकलता है और एक भी कैंडल क्लोजिंग दे देता है आपको 15 मिनट की, या फिर 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, तो आप एंट्री कीजिए। 60 से 70 पॉइंट का एसएल दीजिए और पहला टारगेट बनाइए ये वाला जो हाई है, दैट मींस कि 480 का या 470 का। इसके ऊपर निकलता है तो 550 का आप सेकंड टारगेट बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। और अगर मोमेंटम है तो मोमेंटम के साथ चलते रहिए जब तक मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर हम बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग के लिए हमारा लेवल कौन सा है, ये वाला। जब 130 को ये क्रॉस करता है तो उस केस में 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट आप बनाएंगे ये वाला जो लो है 4320 का, 43020 का। और इसके नीचे निकलता है तो ये वाला जो लो है, दैट मींस कि 43940 का, सॉरी 42950 वाला जो जोन है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी में सेलिंग के लिए। चलिए अब आते हैं निफ्टी पे। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हुआ और कल का जो क्लोजिंग था वही आके इसने आज सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करी है। तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये वाला जो जोन है, ये तो हमारे लिए हो जाएगा नो ट्रेड जोन। हम ट्रेड कब करेंगे, जब यहां से ये ब्रेक करके ऊपर निकले या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन दे तब। तो हमारे लेवल्स क्या होने वाले, 840 850 के ऊपर, 850 के ऊपर निकलता है तो एक 25 पॉइंट का एसएल लगा के और 880 आप रखेंगे अपना पहला टारगेट। और इसके ऊपर निकलता है तो 910 920 का आप रखेंगे सेकंड टारगेट। और अगर मोमेंटम कैरी ऑन हो रहा है तो आप मोमेंटम के साथ चलते रहिए। बात करते हैं सेलिंग साइड। जब ये यहां से नीचे निकलता है 18780 के नीचे निकले, तो उस केस में 25 से 30 पॉइंट का एसएल दीजिए और पहला टारगेट आप इजीली बनाएंगे ये वाला जो हाई है, दैट मींस की 18700 का। और उसके नीचे निकलता है तो फिर आप ये वाला पॉइंट देख सकते हैं 660 670 वाला। और अगर फ्लो में जाता रहे तो फिर कैरी फॉरवर्ड करते रहिए, ट्रेल करते रहिए। तो इस तरीके से आप निफ्टी में अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है हिंडाल्को। अगर हिंडाल्को को आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, तो आज इसमें इस वाले रेजिस्टेंस का जो डेली कैंडल पे था उसको आज इसने ब्रेकआउट किया और जो गैप आपको दिख रहा है ये गैप अप ब्रेकआउट दिया है। तो ये ऐसे जो गैप्स होते हैं ये ब्रेक अवे गैप्स होते हैं, तो चांसेस हाई रहता है कि यहां से ये मोमेंटम में अभी चलते ही जाए। तो हमने सिंपली इसे इसीलिए पिक किया कि यहां से ये राउंडिंग बॉटम बना के और साथ में अगर हम देखें तो यहां डबल बॉटम बना के और तब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अब हम बात करते हैं लेवल्स की। अगर लेवल को हम देखें तो लेवल्स क्या होने वाले, पहली कैंडल बहुत बड़ी हुई, उसके बाद फिर पूरा दिन एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा है। तो अब हमें सिंपली वेट करना है, या तो यहां से ये ब्रेकडाउन दे दे या फिर ब्रेकआउट दे दे। अगर ये यहां से ब्रेकआउट देता है तो उस केस में 465 के ऊपर हम बाई करेंगे, 2 से 2.5 पॉइंट का एसएल रखेंगे और पहला टारगेट आप रखेंगे 468 का। और उसके ऊपर निकलता है तो 472 का होगा आपका सेकंड टारगेट हिंडाल्को में बाइंग साइड। अब बात करते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग साइड के लिए हमें क्या करना है, जब ये 460 के नीचे निकलता है तो उस केस में हम 2 पॉइंट का एसएल या 2.5 पॉइंट का एसएल लगा के और पहला टारगेट बनाएंगे 455 का। इसके नीचे निकलता है तो 452 का होगा हमारा
सेकेंड टारगेट सेलिंग साइड में हिंडाल्को में। नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है इंडसइंड बैंक। अगर इंडसइंड बैंक को आप देखेंगे, मैं आपको यहां पे दिखाऊं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि ये इस सपोर्ट पे आके खड़ा है। दैट मींस कि अब यहां से ब्रेकडाउन के भी चांसेस है, और सिंस ये एक सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, तो बाउंस करने के भी चांसेस हैं। इसी वजह से मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम देखेंगे कि ये पिछले 2 दिन से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, दैट मींस कि 1178 के ऊपर निकले, तो 5 से 6 पॉइंट का एसएल देके पहला टारगेट आप बनाएंगे ये वाला 1186 का, और उसके ऊपर निकलता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 1196 का बाइंग साइड में। अब बात करते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग साइड के लिए हमें क्या करना है, जब ये 1162 के नीचे निकले तब आप सेल करेंगे। पहला टारगेट आप बनाएंगे 1155 का, और उसके नीचे निकलता है तो फिर ये वाला जो लो है 1150 का होगा आपका सेकेंड टारगेट सेलिंग साइड में इंडसइंड बैंक में। सेलिंग साइड भी एसएल 5 पॉइंट का मोर देन इनफ होगा, उससे बड़े एसएल की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया 2 इंट्राडे स्टॉक, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस को हमने देख लिया, जिसके भी पे हम कल अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।